गुजरात शहर के शुमाल में जिम्मेदार कॉलेज के अकब में सदियों पुराना गांव साबोवाल आबाद है। साबोवाल के जनूब में गुजरात शहर का मोहल्ला इस्लाम नगर, शुमाल में एयरपोर्ट, गांव पखोवाल, मशरिक में जिम्मेदार कॉलेज, गांव मदीना महमदा और मगरिब में गांव खेपड़ा वाला फुल्लरवान उद्दोवाल हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक साबोवाल की आबादी 2597 है। साबोवाल का रकबा बहुत ज्यादा था, मगर मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत अपने मंसूबों के लिए साबोवाल की जमीनें एक्वायर करती रही, जिसमें एयरपोर्ट का रनवे, लेबर कॉलोनी और मॉडल टाउन का बड़ा हिस्सा और इससे मुल्हिका कॉलोनियां शामिल हैं। जिम्मेदार स्कूल और कॉलेज भी साबोवाल के रकबे पर तामीर हुआ। इन सब से बचकर इस वक्त साबोवाल का कुल रकबा 800 एकड़ है। गांव की तारीख के बारे में मुल्क के मुमताज कानूनदान चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट ने बताया, साबोवाल का जद्दे अमजद जो है, साबोवाल, पखोवाल, उद्दोवाल, वाल जो कहते हैं वो प्लेस ऑफ रेजिडेंस को कहते हैं। हमारे जो पहले बुजुर्ग जहाँ आए थे उनका नाम सबचंद था। वो माछियाल से आए थे और माछियाल से वो मुगली ऐद में, और गालबन जो रवायात हैं उनके मुताबिक अकबर के ऐद में 1530-35 के करीब वो यहाँ आए थे। तो नाम वहाँ इस तरह ही पड़ता था कि जहाँ साबो रहता है, साबोवाल वो जगह जहाँ साबो रहता है। अब साबोवाल के साबोचंद के 2 बेटे थे, वो मुसलमान हो गए। एक ही शख्स की औलाद है साबोवाल के, जितनी भी है, जितने भी वहाँ एग्रीकल्चर क्लास है, वो सारे के सारे साबोचंद की औलाद हैं। और उसमें किसी किस्म की और कोई ना सब कास्ट है ना किसी और के मासवाए। जब अब शहरी आबादी वहाँ आ गई है तो साबोवाल के हदूद में बहुत से दीगर गाँव के लोग, दीगर इलाकों के और दीगर सूबों के लोग, जिसमें पठान और जनूबी पंजाब के लोग भी शामिल हैं, वो यहाँ आबाद हो चुके हैं। इसमें जो पहले मारूफ आदमी हुए हैं वो चौधरी फतेह थे। वो पहले ज़ैलदार थे, रजिस्ट्रार थे हर तहसील में। आज तो तहसीलदार रजिस्ट्रार होता है ना, उस वक़्त ऑनररी रजिस्ट्रार हुआ करते थे, एक खारिया में, एक गुजरात में, एक फालिये में। तो वो ऑनररी थे, मेंबर ज़िला कौंसिल थे। ये इसके अलावा जो पहला गज़टियर शाया हुआ था कमिश्नर पिंडी डिवीज़न ने, उसमें ये लिखा हुआ था कि गुजरात की गुज्जर कम्युनिटी में 3 बाअसर घराने या अफराद हैं। एक, उस वक्त नवाब सर फजल अली को सर का खिताब नहीं मिला था, पहले गज़टियर की मैं बात कर रहा हूँ। फजल अली अजनाड़ा, अब्दुल्ला खां दिलावरपुर और फ़तेह अली साबोवाल, गुज्जर बरादरी में उस वक्त ये तीनों फर्स्ट गज़टियर के मुताबिक थे। तो बदकिस्मती चौधरी फ़तेह अली की ये थी कि 1918 में उनके 2 बेटे जवान थे, एक तहसीलदार थे, एक सब इंस्पेक्टर थे। तहसीलदार फालिये थे, उस ज़माने में नायब तहसीलदार या ASI का उहदा नहीं होता था। ज़ैलदार के बेटे चूँकि वो मैट्रिक थे, दोनों डायरेक्टली तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर लिए गए। वो 1918 में 10 दिन के वक्फे के बाद दोनों भाई फौत हो गए। अब उनके पोते थे और एक बेटा, उन्होंने एक बाद में शादी की जो उनके पोतों से थोड़ा, कुछ से छोटे थे कुछ से बड़े थे। तो एक गैप आ गया। इस गैप में उनके एक बड़े भाई फजलदाद के बेटे सुल्तान अली थे। वो चौधरी सुल्तान अली सरबराह ज़ैलदार भी बने, ऑनररी मैजिस्ट्रेट भी बने, वो भी मेंबर ज़िला कौंसिल हुए। ये 1921 से लेकर 1987-91 तक ये ज़िला कौंसिल की मेंबरी हमारे ख़ानदान में रही है। ख़ास उसमें 5 यूनियन क्लब्स, 70 गांव थे। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 हस्तियाँ थीं उन हमारे आबा अजदाद। बाकी भी लोग साबोवाल के बहुत आला इंसान हैं, उनके अंदर भाईचारा भी बहुत था, वो सारे दाना लोग भी थे, लेकिन सियासी तौर पर मारूफ जो हुए हैं
یہ چوری فتح علی اور چوری سلطان علی. پہلا جو الیکشن چیئرمین کا ہوا ایوب خان زمانے میں، چوری فتح علی کے پوتے کیپٹن محمد اشرف جو ہیں وہ چیئرمین ہوئے. دوسرے الیکشن میں چوری سلطان علی کے بیٹے چوری اکرم چیئرمین ہوئے، ان کے بعد ان کا بیٹا ہوا، اور دوسری طرف سے میں ضلع کونسل میں چلا گیا. یہ دو گھرانے جو تھے ان نے انتخابی حد تک نہیں، باقی ہمارے گاؤں کے جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی بڑے اچھے نیک معروف انسان ہوئے ہیں. قیام پاکستان کے وقت اپنے بچپن میں جو سابوال مجھے ملا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد اور داناب بزرگوں کے تدبر اور محنت کی وجہ سے ایک بہت ہی صحت مند سماجی حالات کا حامل گاؤں ملا تھا. اگرچہ وہاں بجلی اور گیس کی سہولتیں نہیں تھیں، وہاں پکی سڑکیں نہیں تھیں، کوئی ڈسپینسری وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دیگر قدیم بستیوں کی طرح سابوال میں بھائی چارہ تھا، اپنائیت تھی، ایک دوسرے کے غم اور میں دیانتداری سے شریک ہوا کرتے تھے خوشی میں. اور دوسرے قدیم بستیوں کی طرح یہ ایک بستی بھی تھی، ایک خود کفیل بستی تھی. اس کا محتاجی کسی شہری ضرورت کے لیے نہ تھی، ساری چیزیں گاؤں میں میسر تھیں. اب جو وقت گزرتا گیا سابوال میں بتدریج سہولتیں آنا شروع ہو گئیں. 1961 میں بجلی کی سہولت آئی. 1966-67 میں ضلع کونسل کی توفیل، اس کی معرفت پہلی گجرات ضلع میں شہر سے کسی گاؤں کو کوئی پختہ سڑک تعمیر ہوئی. 1990 میں گیس وغیرہ آ گئی. ابھی سارے شہر گجرات کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. جب گجرات شہر کے صرف 3 گاؤں معین الدین پور، مدینہ اور سابوال میں یہ سہولت 1990 میں ہارون شاہ جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے ان کے فنڈز سے یہ سابوال میں 1990 میں. اس سے قبل صرف ایئرپورٹ تھا سابوال کی حدود میں، زمیندار ہائی اسکول اور کالج تھے. لیکن جس طرح کوئی بھی گاؤں جو شہر سے ملکہ ہوگا اس کو وہ شہر آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیتا ہے. سابوال بھی نگلنا شروع ہو گیا. 80 سے قبل لیبر کالونی بنی، ماڈل ٹاؤن بن گیا، بے شمار بستیاں بن گئی. اسلام نگر جو چھوٹا سا محلہ تھا وہ اس نے پھیلتا پھیلتا آدھے سابوال کو نگل لیا. اب یہاں سابوال کا جو ماحول ہے وہ بڑی حد تک ایک شہری ماحول ہے. شہری ماحول میں بدی کی بہت سی قوتیں ہوتی ہیں جس میں بیگانگی اور جرائم ہوتے ہیں، وہ اب وہاں دستیاب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں سابوال کی باسیوں کی بہت زیادہ منتقد ہوں، ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حالت بدلی ہے، خود متحرک ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں. گاؤں کی گلیوں اور سڑکوں کی توسیع کی ہے، صحت و صفائی کے بے شمار منصوبے مکمل کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت خوبصورت قبرستان بنایا ہے. اب اپنی مدد آپ کے تحت کسی گاؤں کی جو نمونہ ہے وہ سابوال نے پیش کیا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں دوسرے گاؤں بھی اب اس کی پیروی کریں گے. ملک کے معروف قانون دان چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ کا تعلق بھی سابوال سے ہے، بلکہ گجرات اور منڈی بہاودین میں وہ گاؤں سابوال کی پہچان ہے. چودھری مسعود اختر 14 اکتوبر 1940 کو سابوال میں پیدا ہوئے. سابوال پرائمری اسکول اور ذمہ دار ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 1957 میں ذمہ دار کالج میں داخلہ لیا اور پھر اسٹوڈنٹس یونین کے صدر بھی بنے. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے لاء کیا اور اگست 1963 میں گجرات میں وکالت شروع کی. 1964 کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے تو 150 پٹیشنز فائل ہوئیں جو ساری کی ساری چودھری صاحب کو ملی. انہوں نے 1966 میں ضلع کونسل کا الیکشن بھی لڑا. ابھی وکالت کا آغاز ہی کیا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری ان پر آ گئی. میں نے 1963 میں وکالت شروع کی تھی.
اور پھر 1966 میں میں ممبر ضلع منتخب ہو گیا تھا. اس زمانے کی جو ضلع کونسل تھی اس کا چیئرمین سرکاری طور پر ڈپٹی کمشنر ہوا کرتا تھا اور 50 کے قریب الیکٹڈ ممبر تھے. 20 جو تھے وہ منڈی بہاؤالدین موجودہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو اس وقت تحصیل پھالیہ کہتے تھے اور 15 تحصیل کھاریاں اور 15 گجرات سے تھے. خوش قسمتی سے اس زمانے میں چونکہ جو ممبر ضلع کونسل آتے تھے وہ عام طور پر زیادہ خواندہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ دانا لوگ ہوتے تھے، بااثر لوگ ہوتے تھے. اس لیے اس عہد میں ضلع کونسل کا ایجنڈا جو ہے وہ نصب سے زیادہ میری قراردادوں سوالوں پر مشتمل ہوتا تھا. اور اس زمانے میں 3 صرف ایم پی اے تھے، ایک نوابزد اصغر علی، ایک چودھری محمد اقبال چیدیا والا، ایک چودھری مانک بساڑ، جو 1965 کے انتخاب میں منتخب ہوئے تھے. اتفاق سے اس ضلع کونسل کے 30 جو ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے وہ ایکس افیشو ممبر ہوتے تھے لیکن نان ووٹنگ ممبر ہوتے تھے. تو جو آدمی ایجنڈے میں زیادہ ہوتا تھا ان محکموں کا احتساب کرتا تھا، ان کے متعلق سوالات پوچھتا تھا، تو وہ یقیناً سرکاری ملازم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے ہاؤس کے سامنے، پوری انتظامیہ کے سامنے، ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں کوئی ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے. میں چونکہ اٹھا دیا کرتا تھا اس لیے اس زمانے میں لوگ ایم پی اے سے سفارش کرانے کے بعد میرے پاس ضرور آتے تھے سفارش کے لیے. ایوب خان کے زمانے میں مادر ملت کا پولنگ ایجنٹ گجرات میں تھا اور میں میاں چودھری محمد آسن اعتزاز حسن کے والد کونسل مسلم لیگ کے صدر تھے اور میں جنرل سیکرٹری تھا. تو میں یہاں مادر ملت کا پولنگ ایجنٹ تھا. میرے سامنے اس وقت ایوب خان کے جو 6 پولنگ اسٹیشن تھے گجرات میں، ایک کڑیاں والا، ایک گجرات، ایک لالا موسا، ایک کھارییں، منڈی بہاؤالدین اور پھالیہ. گجرات میں میرے بالمقابل ریسٹ ہاؤس میں جو ایوب خان کے پولنگ ایجنٹ تھے وہ چودھری ظہور اللہ صاحب تھے اور میاں محمد اکبر صاحب. مادر ملت کی کمپین میں نکلا کرتا تھا تو میرے پاس اسکوٹر ہوا کرتا تھا. تو اعتزاز حسن 4th ایئر میں تھے. یہ پتہ نہیں کیوں انہیں میں پسند تھا، یہ ہمیشہ میرے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر کئی دفعہ ہمارے ساتھ مختلف گاؤں میں کمپین کے لیے گئے تھے. 70 کے الیکشن میں نہیں، چونکہ میں کونسل مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا، کونسل لیگ نے چودھری ظہور اللہ کو ٹکٹ دیا تھا. اب چونکہ میری ساری کمپین 63 سے لگ کے 69 تک چودھری ظہور اللہ صاحب کے، چونکہ وہ کنونشن مسلم لیگ میں تھے اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، تو میرے لیے انہیں قبول کرنا ممکن نہ رہا. تو اس لیے میں نے پیپلز پارٹی کا تو کینڈیڈیٹ تھا نہیں قومی اسمبلی میں، تو وہ نوابزد اصغر کی حمایت کی. اور صوبے میں چونکہ سید امیر حسین شاہ المعروف کاکو شاہ اسمبلی کے امیدوار تھے تو میں نے ان کے ساتھ بھرپور کمپین کی. گاؤں سابوال ایک ماڈل ولیج ہے. یہاں شہر سے زیادہ صفائی اور سہولتیں میسر ہیں اور اسے ماڈل بنانے والی شخصیت چودھری مسعود اورنگزیب ہیں. گزشتہ 22 سال میں انہوں نے اپنے گاؤں کا نقشہ بدل دیا. گاؤں کی ہر گلی ان کی محنت اور اس مٹی سے محبت کی گواہی دے رہی ہے. میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. بارین میں 15 سال پولیس کی ملازمت کی تھی، سن 85 سے لے کے 2000 تک. لیکن ایمانداری کی بات ہے، ادھر بھی میرے دل میں یہ آتا تھا کہ نوکری تو کر رہے لیکن اپنے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی. جب بڑھاپے میں جائیں گے تو خدمت کیا ہونی. وہ اسی سوچ کے تحت میں ادھر سے ریزائن کر کے گاؤں میں آ گیا ہوں. اور عرصہ 22 سال سے میں نے یہ ثابت کیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے نوکری چھوڑی تھی اس مقصد میں سے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. میں نے کوئی ذاتی کاروبار یا کوئی نوکری پاکستان میں آ کے نہیں کی. میں فقط یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے لوگ اکثر روتے رہتے تھے، یہ حکومت یہ نہیں کرتی، گلیاں ٹوٹی ہیں، اسکول کا کوئی حالت نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے، یہ قبرستان کا برا حال ہے، لائٹیں نہیں ہیں، لیکن کوٹھیاں سب بنا رہے تھے. تو میں نے پھر کاوش کی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی بات پہ قائل کی اور فزیکل طور پہ کام کروا کر ان کو دکھائے
तो इस 22 साल के अरसे में अल्लाह के फजल करम से 22 करोड़ के अपनी मदद आपके तहत गांव में काम हुए हैं, जिन साहब का इंचार्ज मैं हूँ। 182 जगह पे लोगों ने दीवारें रजा कराना तौर पे गिरा कर 5-5, 7-7, 10 फुट तक पीछे की हैं। गांव के चौरस्ते हैं, उधर से मोटरसाइकिल गाड़ी गुजरते हुए ना रास्ते में नाली आ जाती थी ना, छींटे पड़ती थी, वो सब पे लोहे के बड़े हैवी किस्म के जंगले लगवाए थे, यानी कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर लड़कियों का हाई स्कूल में देखा तो उधर तकरीबन हाई स्कूल मैट्रिक तक है, लेकिन बच्चियाँ कोई 200 से लेकर 225 तक थी। वजह कि बुरी हालत में स्कूल था, पंखे किसी कमरे में एक पंखा था जो स्थानीय के सर के ऊपर था, बच्चों के सर पे नहीं था। इसी तरह पीने का साफ पानी नहीं था और टैंकी भी छोटी सी थी पानी वाली, जल्दी पानी खत्म हो जाता था। चार दीवारी भी तकरीबन 4.5 फुट तक थी, यानी उसमें भी बेपर्दगी होती थी। उस स्कूल में भी हमने 80 लाख रुपया आज दिन तक लगा दिया है। दीवारें भी 10 फुट हो गई हैं, उसमें बेहतरीन लान और इसमें क्लासरूम कुछ खुद बनवाए और बाथरूम बनवाए, यानी अभी उसमें 650 के करीब बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसके अलावा तकरीबन 14 लोगों को जिनके जगह नहीं थी, घर नहीं था, बाल बच्चेदार थे, वो गांव के लोगों से बात करके किसी को 5 मरला, किसी को 7 मरला, किसी को 8 मरला जगह डोनेट करके, लेकिन वो घर फिर भी नहीं बना सकते थे। इस तरह हमने वो मिलजुल के ना 14 घर भी उनको बड़े अच्छी किस्म के बनवा दी, जिसमें बिजली, सुई गैस सारी सहूलतें मुयसर थी। गरीबों की जो बच्चों की शादियाँ हैं उसका सिलसिला भी तकरीबन साल में 8-9 शादियाँ हो जाती हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव वाले मिल जुल के ना उनकी सारी जायज़ ज़रूरतें पूरी करते हैं। कोई कहता है फ्रिज लेनी है, कोई कहता है वाशिंग मशीन लेनी है। गाँव में स्ट्रीट लाइटों का एक जाल बिछा हुआ है कि रात को जो भी गाँव में आता है वो अक्सर हंसते हैं कि वो अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी की लाइट ऑफ कर देते हैं कि इतनी रोशनी है। मैंने गांव में ये पैगाम दिया था कि हम 47 से गोरों की गुलामी से तो आज़ाद हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे जेन पे वो गुलामी का सरात गए नहीं है। हमको ये नहीं पता ये मुल्क मारा है, ये गांव मारा है, ये महल्ले मारे, ये गलियाँ मारी, स्कूल, हर चीज़ मारी है, और हम इसमें जो भी जायज़ ज़रूरी काम जो करना चाहें ना तो कर सकते हैं। तो हर गांव के लोग यूरोप में गए हैं, किसी गांव में कभी नहीं। बड़े बड़े आप कोठियाँ देख लें, बड़े बड़े डेरे देख लें, बड़े बड़े कीमती घोड़े इनके देख लें, पैसे की कमी तो नहीं है। सिर्फ इनकी थोड़ी सिमत चेंज करनी है कि बड़े बड़े डेरे से थोड़ा छोटा भी हो जाए, बड़ी बड़ी कोठियों छोटी, बड़ी बड़ी शादियों से थोड़ी शादी छोटी भी हो जाए, लेकिन उसमें ये रफ़ाई आमा का भी सिलसिला चले और गरीबों के जो जायज़ ज़रूरतें हैं वो भी चले। इससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी राजी, और उनको कमी यही है कि भाई अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने काम मैंने गिनवाए हैं ना, ये पूरे साबोवाल गांव ने मेरे साथ दिया है, चाहे किसी ने थोड़े पैसे दिए चाहे ज़्यादा दिए, और उनका नाम अभी मैं इसलिए नहीं ले सकता कि उनमें अक्सर ने मुझे मना भी किया कि हमने अल्लाह के खुशनुदी के लिए दिए और हमारा नाम लेने की या अखबार में देने की ज़रूरत नहीं है। रब तो देख रहे हैं ना। और फिर अभी आस्ता आस्ता इतने सालों में जो पहले नहीं समझते तो वो भी कायल हो गए, और यानी इसीलिए तो मैं गांव में किसी जगह भी काम करवाऊँ ना तो मेरे ऊपर आज तक कोई इतराज़ नहीं है। वजह कि वो पूरा गांव ही खुश है इस तरह के कामों में। सन 2000 तो 2022 हो गए। मैं इस कब्रस्तान चला तो फजलकर में ड्यूटी की थी, तो 2000 ਚ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਵੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਰੂਟ, ਭੰਗ, ਦਰਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 3 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਕਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 3 ਕਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 8-10 ਸਾਬੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਂਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਹਰਮ ਦੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। साबोवाल की गलियां कुशादा करने का सेहरा चौधरी अदील फाजिल के सर पर सजा हुआ है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का यानी उस मुसब्बिबुल असबाब ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने रास्ते खुले करवाने के हवाले से इस काम के लिए मुझे वसीला बनाया। इसके बाद मैं अपने बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों अकरबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर सदका जारिया समझते हुए अपने मकानात में से और अपनी कीमती राजी से जगह छोड़ी। अब तक मुझे तकरीबन 38 घरानों की जगह छुड़ाने में कामयाबी मिली है, जिसमें से 27 घरों की दीवारों को डिमॉलिश करके जगह पीछे की गई, जबकि 11 घरों की अराजी जो कि एकड़ों में थी उसमें से तकरीबन कब्रिस्तान से आगे 8-8 फुट और एयरपोर्ट वाली साइड पे 5-5 फुट जगह छोड़ी लोगों ने, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। इस तरह कुल मिला के अब तक 38 घरानों की जगह छुड़ाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है कि खुदारा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो बंदा लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह ताला की जात उसके लिए दोनों जहानों में आसानियां पैदा करता है। ये मेरा ईमान है। अच्छा जी, एक बात जो मैं सबसे आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूं, सबसे आखिर में इसलिए कि कहीं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए मेरे सवाब में कमी ना आ जाए। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने तकरीबन 40 लाख रुपए अपनी जाती जेब से खर्च किए, जिसमें से तकरीबन 1.25 लाख रुपए इस काम के आगाज के लिए मेरे बड़े भाई चौधरी तनवीर फाजिल एडवोकेट साहब ने दिए। इसके अलावा चौधरी ताहिर महमूद अंजम साहब हाल मुकीम अमेरिका, उन्होंने तकरीबन 1,35,000 रुपये दिए, और मजीद रिटायर्ड SSP चौधरी हालत साहब के छोटे भाई चौधरी माजिद नंबरदार साहब ने तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए दिए। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट 1 सितंबर 2019 को हुई थी। मैंने 13 साल बाद वाइट वॉश करवाया, छतें ठीक करवाई। उसके बाद लान नहीं था स्कूल में, लान बनवा के उसके चारों तरफ रास्ते बनवाए, रास्तों के चारों तरफ रेलिंग लगवा के उनकी पार्टीशन करवाई।
पौधे लगवाए, क्यारियाँ बनवा के कोई हमने 60-70 हज़ार के करीब पौधे लगवाए। 4 दीवारी सारी वाइट वाश करवाई जो कि बिल्कुल सीमेंटेड थी, उस पर मैंने सारा वाइट वाश करवाया, बल्कि वेदर शीट करवाई। मस्जिद सारी उसके कली निकलवाए, उसको साफ़ करवाया, उसके वाशरूम जो है वो ठीक करवाए, उसके अंदर वाइट वाश करवाया। ऑफिस जो था उसमें कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं था बैठने का। ऑफिस को बेहतरीन करने में मेरे साथ दिया मेरे भाई मसूद साहब हैं, चौधरी मसूद साहब वेलफेयर का काम करते हैं, गांव के अंदर भी करते हैं। उनको साथ मिला के, और कुछ गवर्नमेंट चूँकि हमारी मदद करती है, वो हर 3 माह बाद फंड भेजती है, चाहे वो थोड़ा फंड होता है, लेकिन हमने कुछ अपनी मदद आपके तहत मिलके ये सारा काम हमने शुरू किया। स्कूल में अभी भी काम की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को हम हमेशा यूनिफॉर्म लेके देते हैं, शूज़ लेके देते हैं, सर्दियों में जर्सियाँ और चादरें उनको प्रोवाइड करते हैं। इस दफ़ा रमज़ान में चौधरी मसूद साहब ने एक राशन पैकेज का इफ्तिताह किया, 5 लाख का राशन खरीदा, और कोई 200 घराने थे जिनको हमने वो राशन तकसीम किया। जो हमारा तालीमी रिकॉर्ड है तो हमारा तकरीबन 100% रिज़ल्ट आता है। जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो उस वक्त बच्चों की तादाद तकरीबन 276 थी, अब हमारी तकरीबन 500 तादाद है। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल हुदाई, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाहुदा, खल दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहले साबोवाल ने सन 2000 में 14 मरले मुश्तरका अराजी शामलाट दे पर डिस्पेंसरी तामीर करके महकमा हेल्थ के हवाले कर दी। जी, मैं गुलाम रज़ा साजिद, सीनियर फार्मास्टिशियन। यहाँ मेरी पोस्टिंग 2000 में हुई। जी, कुछ मेडिसन तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं मंथली, तो दूसरी मेडिसन ये जो मसूद साहब, जो नदीम लाय साहब, इनकी कमेटी बनी हुई है हेल्थ की, ये मुझे डोनेट करती हैं। एम्बुलेंस सर्विस है हमारे पास, वो भी गाँव वालों की तरफ से डोनेट की गई है 24 आवर्स के लिए। डेली पेशेंट अबाउट अराउंड 35-40 के अबाउट अराउंड मैं देखता हूँ। गांव के वस्त में मरकजी जामे मस्जिद के करीब 90 साल पुराना एक दारा है जो पहले बड़ी खराब हालत में था, जिसे चौधरी मसूद औरंगजेब ने गांव वालों की मुशावरत से बेहतर बनाया और वहां बच्चों की दीनी तालीम के लिए मदरसा बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मगरिब से इशा तक बच्चों को जो है वो कुरान पाक की तालीम दी जाती है, जिसमें मदनी कायदा, नाजरा, कुरान पाक, तजवीद के साथ, किरात के साथ जो है वो सिखाया जाता है, तिलावत, नात शरीफ, और उसके अलावा नमाज जनाजा, ईमान की सिफ़तें, दुआएं वगैरह, मसनून दुआएं और कलमे और दीगर जो है नमाज का अमली तरीका। माशाल्लाह 60 से 70 के दरमियान जो तादाद है बच्चों की, वो माशाल्लाह यहाँ पर नाजरा, कुरान पाक, मदनी कायदा और जो है वो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर 3 हाफिज़ साहब जो हैं वो सैयद जुनैद अत्तारी साहब, हाफिज़ जमशेद अत्तारी साहब, हाफिज़ शिराज अत्तारी साहब जो है माशाल्लाह रोज़ाना मगरिब तक इशा बच्चों को पढ़ा। इसके अलावा दिन के औकात में खुशी गमी के इज्तिमा के लिए भी ये दारा इस्तेमाल होता है। गांव में कोई तनूर नहीं था, लोगों को इस्लाम नगर जाना पड़ता था, तो दारे के एक कोने में तनूर भी लगा दिया गया। दारे के साथ ही हुकूमत ने 10-11 साल पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था, मगर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी चौधरी मसूद ने ले ली। उसकी बिजली का बिल और मुरम्मत वगैरह, प्लांट का फिल्टर हर माह तब्दील करवाते हैं। यहाँ से रोजाना 200-250 लोग साफ पानी हासिल करते हैं।
ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 125 ਤੋਂ 150 ਜਾਨਵਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਘੋੜੇ, ਭੇਡਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਤਕਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੜਾਈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ जी। साबोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله गांव के नौजवान भी खिदमत हल्क के कामों में पेश हैं। इसमें चौधरी मसूद साहब का एडवोकेट साहब जो माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रोल है पूरे साबोवाल में। साबोवाल की अगर पहचान है तो माशाल्लाह पूरे गुजरात में तो चौधरी मसूद एडवोकेट साहब उनकी वजह से पहचान है। साबोवाल में फलाही कामों को उजागर करने में सबसे बड़ा रोल जो उनसे चौधरी मसूद रंगसेब साहब का है, जो हमारे नौजवानों के लिए एक जो सा रोल मॉडल है। जी ये हमारी जामिया मस्जिद साबोवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर अल्लाह पाक ने एक सबसे बड़ा जो हमें चीज़ दी है कि फ़िरका वारियत से पाक। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। गांव की मुमताज़ शख्सियात में शामिल हैं
सारी सियासी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। सारे लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपने गाँव को मॉडल विलेज बना दिया है और पूरे ज़िले के लिए एक मिसाल कायम कर दी है।